में खेल गई हो। उनका स्वरूप केवल धातु का ही थोड़ी है, केवल कागज का ही थोड़ी है, वो आग स्वरूप भी तो है। तो अपने आप को आग स्वरूप में, वो अपने स्वरूप में लीन कर लिया, दूसरी विराजमान करो, उसमें सोचना क्या है? ये सब लौकिक बातें नहीं सोची जाए। आग लग गई तो आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? तो भगवान अपने स्वरूप में उसमें खेल गए, अब हम दूसरा स्वरूप विराजमान कर लेते हैं। ये थोड़ी कोई अनिष्ट हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ अनिष्ट नहीं होता। भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता, चाहे आग लगे, चाहे पानी गिरे, चाहे पत्थर गिरे, चाहे वो खुद टूट जाए। टूट गए, हम यमुना जी में पधरा देते, दूसरे ले आते हैं, क्योंकि आप कोई टूटने वाले हो, आप टूटने वाले हो, आप अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। हम आपकी भावना कर रहे हैं, तो जिसपे भावना कर रहे हो टूटने वाला है। मान लो ये शरीर है, ये टूटेगा। जो विग्रह, मान लो आप विग्रह बहुत संभाल के ले जा रहे हो, ठोकर लगी, गिर गए, टूट गए, तो अब उसमें क्यों कोई अनिष्ट हो गया? नहीं, हम यमुना जी पधरा देते हैं, दूसरे ले आते हैं, हम आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। और प्रगट में देखो, जो धातुओं से बने हुए हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं, या जो काष्ठ के बने हुए श्री विग्रह हैं, कभी आग लगी तो सब जय जय श्री राधे हो जाएगा। तो आप लगेगा भगवान हमारे जल गए, तो जलाने वाला कौन था? भगवान ही तो थे, अग्नि भगवान ही तो थे। तो ऐसे भाव में रह जाता है। अरे बोले ठाकुर जी हाथ से गिर गए, हो सकता है कोई अनिष्ट हो जाए। क्यों? भूमि उनकी नहीं, वो खेलना चाहते हैं, गिर गए नीचे, कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी, अभी कभी कभी जैसे डर जाते थे उनकी सेवा करने में, और आपका उस दिन कथन सुना जिसमें आपने कहा था कि डर कर भक्ति नहीं होती है। हाँ, बाद में फिर महाराज जी हमें नहीं, मस्त रहना चाहिए। किसका प्रश्न था? दूसरी सी जी विराजमान करो। महाराज जी, श्री जी नानी के बाल कृष्ण जी भी दोनों हाँ, मतलब दोनों विराजमान कर लो, दोनों विराजमान करो उसमें। हमारे ठाकुर जी को आग क्या बिगाड़ कर सकती? जब दावानल लगा ना पढ़ना भागवत में, तो अपने सब सखाओं से कहा आंख बंद कर लो, और मुंह से आग पी गए, मुंह से आग पी गए। तो भगवान है ना। अरे उनका खेल है, थोड़ी देर अग्नि में अपने आप को खेल कर हम नए विराजमान कर लेते हैं। अनिष्ट तो होना नहीं। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर हम भगवान की भक्ति में ऐसे कमजोर भक्त ना बने कि अरे अब के हो गया, अब वो हो गया। नहीं, हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, मेरे परमात्मा का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, वो अविनाशी सच्चिदानंद है, और जितने रूप हैं ये सब मिटेंगे। अभी भूकंप हो जाए तो सब धराशायी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, लेकिन भगवान मिटने वाले हैं क्या? हमारा भाव मिटने वाला है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे और मजबूत हो गया। हाँ नहीं, ठीक, हाँ पुष्ट हो और खूब भजन करो, कोई अनिष्ट नहीं, किसी की ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके। अब हम भगवान की शरण में, हमारा अनिष्ट भी आएगा ना तो मंगल करके जाएगा, अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण पक्का कहते हैं, पक्का कहते हैं। अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा, हम भगवान की शरण में। अब किसकी ताकत है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बाका कौन कर सकता है? मस्त। नामदेव जी के घर में आग लगी थी ना, सब पूरा जो कुछ बचा के रखा था लोगों ने और झोंक दिया। अरे भगवान आए, अब क्या मुंह से बचाना? तो स्वयं भगवान ने कुटिया छाई थी, स्वयं भगवान। तो हम का पॉजिटिव सोचे, निगेटिव सोचे कि कोई अमंगल हो गया, कोई नहीं। आप मंगल भवन में अमंगल कहाँ होने वाला? राज्य कौन सा नाम जाप करें? नाम जाप अब हमसे पूछोगे तो हम तो आशिक राधा नाम के हैं। राधा राधा राधा, हमारा तो जीवन राधा राधा है। राधा नाम। कमलेश शर्मा जी। महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से व माँ राधा रानी की कृपा से आपके सन्मुख दर्शन का सौभाग्य मिला है। पूज्य गुरुदेव, जब से आपका सत्संग सुना है तब से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ, आपकी कृपा ही चला रही है। मेरा प्रश्न है कि अभी तक मैंने किसी संत महात्मा की से नाम और शरणागति मंत्र नहीं प्राप्त किया है। बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से आपका संग का प्रभाव से राम नाम में भाव पुष्टि हो रही है। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए इस देह अभिमान को कैसे नष्ट करें? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। दासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगति भगतुर चंदन। जब आप बिल्कुल नहीं जानते थे तब घसीटा उन्हीं प्रभु ने, जब आप बिल्कुल नहीं जानते। अब तो आपको सत्संग मिल गया है, अब तो आप जानने लगे हैं, अब आपको चिंता क्या करनी है? वही सब संभाल देंगे। भगवान का बस निरंतर चिंतन पकड़ो, जो तुम्हें राम नाम प्रिय है वो
सब कुछ है, ऐसा मानो सब कुछ है, सर्वोपरि है, बस उसी में लग जाओ। राम 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 अंदर श्वास श्वास में नाम जप करो और भगवत भाव से रहो। किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, कोई पापाचरण मत करो, और जो आपका कर्तव्य है उसमें निर्दोष को बचाओ और जो दोषी है उसको दंड दो। ये भी पूजा है, ये पूजा है, उसमें क्षमा नहीं चाहिए। जो आपका पद है उसके अनुसार निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना, ये भगवान की पूजा होगी। जैसे डंडा चला रहे हो ना, तो ये भगवान की पूजा होगी, पक्का मानो। जैसे हम आरती पूजा करते हैं वैसे तुम्हारे लिए डंडा चलाना है। निर्दोष को बचा लो और दोषी को बख्शो मत, और खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे हो जाओ, बढ़िया परमार्थ पुष्ट। जैसे गुरुदेव भगवान, कभी कभी क्या है, भीड़ में कई लोग रहते हैं जिसमें कुछ निर्दोषों पर भी हाथ उठ जाता है। हाँ, तो उसमें ये देखना है कि प्रारब्ध भोग उसका है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना, आपका उद्देश्य नहीं है निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना। अब वो स्वाभाविक प्रारब्धवशात दंड का भागी बन जाता है, बात अलग है। लेकिन जहां तक आपकी बुद्धि काम करे, निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति में ऐसा तो आपसे ही क्या, किसी से भी हो जाता है। चलते फिरते कंट्रोल बिगड़ गया, धक्का लग गया, उसको चोट पहुंच गई, हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अचानक गाड़ी के सामने कोई जीव आ गया, नहीं पहुंचाना चाहते पीड़ा, पर तो प्रारब्ध की भी तो एक लीला होती है। आपकी जानकारी भर में कोई कष्ट निर्दोष को नहीं होना चाहिए, और फिर भगवान जाने, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। अब हमें लगता है कि ऐसा होने से भगवान बचाएंगे। जब आप शरण में हो तो ऐसा संयोग प्रदान कर देंगे कि निर्दोष को दंड ना हो, ऐसा हो। और अगर होता है तो फिर आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। आप देना नहीं चाहते दंड, लेकिन अब उसका प्रारब्ध भोग है, संयोग वशात आ गया तो पिट तो जाएगा ही। संयोग वशात तो जब न्याय होगा तब होगा, तब तक के लिए उसको दंड जो मिला, उसका वो पाप जो अभी वर्तमान में नहीं किया, लेकिन पीछे का पाप जिसका दंड नहीं मिला था, वो आके फंसा देगा और निर्दोष को दंड भोगना पड़ेगा। तो कुछ विधान ऐसे होते हैं जिनमें कि आप ही नहीं सम्मिलित होते, उसका भी प्रारब्ध होता है उसमें। समझ पाए आप? हाँ, खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो मानव जीवन को परमार्थ पर चलाने के लिए ठान लिया। नहीं तो भोगों में ही समय नष्ट हो जाता है, फिर इसके बाद अन्य योनियां प्राप्त होती हैं, वहां भजन साधन हो नहीं सकता। भजन साधन तो इसी जन्म में हो सकता है। और ये सोचो मती कि हमें अब गुरु बनाना है, फैलाव में मत फंसो। एक भाव में आ गए, नाम पकड़ लिया, सत्संग सुना, चल पड़े। फैलाव में फंसोगे तो फिर वो व्यवहारिकता आ जाएगी, परमार्थ छूट जाएगा। परमार्थ में बिल्कुल लक्ष्य निशाने पर नाम पकड़ लिया, राम, बस यही करते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि बिन गुरु भवनिधि तरह ना कोई, चाहे शिव वृंश न कोई। आपके मुख से जी जी। हाँ, तो इसका मतलब भाव हुआ कि बिना किसी महापुरुष का गाइड लिए हम परमार्थ पर कैसे चल सकते हैं? तो भगवान मिला देंगे, भगवान ही तो मिलाने वाले हैं। और संत की बात मान ली, वही गुरु की बात मान ली। अगर बात ना माने तो फिर उसे नहीं मान। गाइड हमें चाहिए, इस भव समुद्र से पार होने के लिए गाइड चाहिए। अब हमारा मन कहीं फंस रहा है, अब कैसे निकले? तो जो निकला हुआ महापुरुष वो बता देगा कि देखो इस जगह तुम ऐसे चलो, ऐसे निकल जाओगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो बिना अनुभव के माया मुक्त हुए महापुरुष का सानिध्य मिले बिना माया मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तो इसीलिए भगवान मिला देते हैं। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, तो साधु संगति दे देते हैं। भरत जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करते हैं, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाते हैं। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि दुर्लभ वस्तु है भगवत प्राप्ति, दुर्लभ वस्तु। तो जैसे हम दुर्लभ वस्तु के लिए चले तो फिर माया उसके आगे सिक्के फेंकती है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, जैसे पहले तो लक्ष्य नहीं बनता भगवत प्राप्ति। और जो बड़ी मुश्किल से सत्संग मिला और दिमाग हमारा निश्चय कर लिया कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, हजारों में कोई एक भगवत प्राप्ति के लिए सोचेगा, हजारों सोचने वालों में कोई एक चलेगा, हजारों चलने वाले में कोई एक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इतनी मनोरंजक वाटिकाएं संसार की भोग की हैं, फेंक दिया सामने। अब वो ललचा रहा है कि भगवान तो बाद में मिल जाएंगे, पहले से भोग लेते हैं। गया, भगवत प्राप्ति का क्रम टूट गया, उसका जो लक्ष्य था वो हट गया। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये पूरे विश्व के समस्त सुखों को तीन में बांध दिया गया। कंचन रुपया, कामिनी जनेन्द्रीय भोग संबंधी सुख, और
फिर इसके बाद होता है कि मेरा नाम हो जाए, सम्मान बढ़े, ऐसी लालसा, ये तीनों भगवत प्राप्ति से गिरा देती है। एक रसेंद्री जनेंद्री के भोग, रुपया पैसा के भोग और मान प्रतिष्ठा का भोग, ये भगवान से विमुख कर देता है। जब इस पर विजय प्राप्त कर ले तब रिद्धियां सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना अनहित जानी। इन रिद्धियों से सिद्धियों से अनहित हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तब कोई बिरला भगवान के पास, नहीं तो भगवान से मिलना कहाँ कौन चाहता है। भगवान से भोगों की प्राप्ति चाहते हैं कि हमारे अनुकूल भोग मिले, हमारे अनुकूल। और जब भगवान के मिलन की लालसा जागृत हो जाएगी तब इन सब में अरुचि होनी चाहिए। कंचन कामिनी कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, इसमें नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। उसे कुछ अच्छा थोड़ी लगता है। तो फिर जब अच्छा न लगे तो फिर आगे चलकर रिद्धियां सिद्धियां भी, अब जैसे मन में जो सोचा वो तत्काल हो गया, ये खतरा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हम जिस चढ़ाई पर चढ़ना चाहते हैं उसके लिए खतरनाक खेल है। ये तो हमें गिरा देगा। हम गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो, जब अगर हो गया तो हमारा जो पावर था वो यहीं क्षीण हो गया, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं चल पाया। बहुत इसीलिए महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता है। हमारी कोई कामना सिद्ध न हो, कोई पूर्ण न हो, ये समझो, हमारा कोई संकल्प पूर्ण न हो। हे प्रभु आपका संकल्प पूर्ण हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे तुम जो करो वही मुझे अच्छा लगे, मुझे जो अच्छा लगे वो कभी मत करना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना, क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे ना। तो ये इस मार्ग में एकदम दृढ़ होकर चला जाता है और चाहे जितना